हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC 134 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये आपका BHIC 134 का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 टू 1950। यहाँ पर इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रखा गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको 400 वर्ड्स में देने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस, हाउ डिड दे हेल्प इन कंसोलिएटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए, किस प्रकार से इन विचारों ने ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में मदद की है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इलाबोरेट अपॉन द कोर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस इट। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए, अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसका दमन किया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द राइज ऑफ द सिख स्टेट। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शॉर्ट नोट लिखने आपको किन्हीं दो के 200 शब्दों में। स्टेट फॉर्मेशन इन मैसूर, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका। सेकंड आपका द डिक्लाइन ऑफ अ मुगल एम्पायर। थर्ड आपका द 18th सेंचुरी एज अ लॉन्ग सेंचुरी। फोर्थ आपका द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो यहाँ पर आपसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, किन्हीं दो को 200 शब्दों में एक्सप्लेन करना है आपको। पहला आपका मैसूर राज्य की स्थापना, दूसरा है मुगल साम्राज्य का पतन, तीसरा है 18वीं शताब्दी एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में, और चौथा है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस द 3 स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया, हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरणों की चर्चा कीजिए, वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न थे। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कमेंट ऑन द कॉन्ट्रोवेरीज सराउंडिंग द ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनलिज्म, डिस्कस इट्स इमरजेंस एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आपसे सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है, सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट एंड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स। तो किन्हीं दो के आपको 200 शब्दों में एक्सप्लेन करना, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। फर्स्ट है द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन फ्रेमिंग ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है द सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। थर्ड है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ है द चंपारण एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नहीं 2 को 200 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। पहला है संविधान सभा की भारतीय संविधान बनाने में भूमिका, दूसरा है 1945 का शिमला सम्मेलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है चंपारण प्रयोग। तो यहाँ पर ये आपका BHIC 134 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।